आए हैं पिनल और तेजस। और इसी बीच काफी अच्छा प्रयास, गेंद रही डॉट। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का यहां पर लिया निर्णय। इसी बीच हवाई फायर, जी हाँ गेंद गई है ऊपर, फील्डर नीचे। अल्पेश बेहतरीन कैच। यहाँ पर पहली विकेट का हुआ पतन। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी पहली पारी में खेली गई थी। इसी बीच जिस तरह से टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया गया, आज के दिन जिस तरह से बेहतरीन जीत दर्ज की थी जेवी स्टड फार्म ने, इस मुकाबले में टिके रहने के लिए एक और जीत यहां पर उनके लिए काफी जरूरी। अगले बल्लेबाजों में जिस तरह से पिंकल को शामिल किया गया है, देवचंद एक बेहद अनुभवी लंबे कट के बेहतरीन गेंदबाज। उनका ज्यादातर प्रयास जिस तरह से रहता है शुरुआत में विकेट प्राप्त करने का। और यहाँ पर एक और हवाई फायर, जी हाँ एक और गेंद बिल्कुल 2-3 बार उछालने के बाद यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में पहली ओवर जारी है। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण विकेट, तेजस और पिनल की विकेट का हुआ पतन। बैक टू बैक विकेट यहाँ पर प्राप्त करते हुए टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय बिल्कुल सही अब तक का। शानदार खेल यहाँ पर गेंदबाजों के द्वारा। आज के दिन का यह छठा मुकाबला, भाविक वाइन्स और जेवी स्टड फार्म के बीच यह मुकाबला जारी। दोनों टीम यहां पर जीत की तलाश। जिस तरह से ये टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन और लीग राउंड यहां पर हो रहे हैं शुरू। एक लंबी पारी खेलनी होगी। जिस तरह से बिना रन बनाए 2 विकेट जा चुकी है। फिलहाल स्ट्राइक पर पिंकल, नंबर 4 की एक मुख्य भूमिका पर भेजा गया है विमल को। यह महत्वपूर्ण मुकाबला जेवी स्टड फार्म के लिए। तीन गेंद हुई है अभी भी। पहली गेंद रही थी डॉट, दूसरी गेंद पर सफलता, तीसरी गेंद पर भी सफलता। ऑन हैट्रिक पर खड़े हैं अब देवचंद, भाविक वाइन्स के अनुभवी गेंदबाज। और इसी बीच हल्की सी करवट बदली गेंद ने टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, डॉट बॉल। क्या कमाल की गेंदबाजी। और जिस तरह से देवचंद जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अनुभवी गेंदबाज, एज इज जस्ट अ नंबर। इस तरह से उनकी फिटनेस एक शानदार रहस्य है उनका। रोजाना जो रनअप रहता है। और इसी बीच पहला रन यहां से हुआ है प्राप्त। एक रन के साथ पिंकल ने अपनी टीम का और अपना अकाउंट शुरू किया। और यहाँ पर टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद एक रन, एक विकेट के नुकसान पर शानदार यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल पारी को संभाल कर खेल रहे पिंकल और विमल। एक ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
इसी बीच एक बेहतरीन गेंदबाज को शामिल किया गया है करण। इस टूर्नामेंट में अब तक 2 बार मैन ऑफ द मैच गेंदबाजी की बदौलत प्राप्त कर चुके हैं। रावंडी विकेट आकर जिस तरह से वो एक एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को ज्यादातर मौका नहीं दिया जा रहा है उनकी ओर से। इसी बीच सुरक्षित जगह पर नो मैन लैंड पर शॉट को खेल दिया, 1 रन चुराया। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और यहाँ पर फील्डर वहां पर थोड़ी सी कसमकस करते हुए, और इसी बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन। और 3 रन के साथ यहाँ पर इस ओवर की हुई है शुरुआत। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। पिंकल और विमल फिलहाल पारी को संभाल कर खेल रहे हैं। अगली गेंद लेकर इस बार तेज गति की गेंद को शामिल किया गया था, मिड विकेट के ऊपर से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेल दिया। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। यह पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पर। जिस तरह से मुकाबला निर्धारित 6 ओवर का, टंडेल समाज प्रीमियर लीग कड़ैया माछीवाड़, नानी दमन और मोटी दमन के टंडेल समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा अवसर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। लगातार 4 दिवसीय है टूर्नामेंट। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी चुके, और यहाँ पर बाई के रूप में अतिरिक्त रन यहाँ पर प्राप्त किया गया। और इसी 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। करण और पिंकल साफ यहाँ पर रनों की तलाश में। और इसी बीच फुलटॉस गेंद खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, फील्डर काफी तेज, और गेंद फील्डर से भी तेज। जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर गेंद। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में 10 रन। विमल के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका इस पारी का। और यहाँ पर खराब गेंद हुई थी, फुलटॉस लेग साइड की तरफ बिल्कुल सही नसीहत देते हुए 4 रन। इसी बीच सीधे बल्ले से खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव। जी हाँ, गेंदबाज के ऊपर से सीधी गेंद, 1 बाउंस ओवर द रोप, बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पर प्राप्त की विमल ने। और अच्छी यहाँ पर संकेत, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। पावर प्ले का खेल है और इस प्रकार की शॉट की जरूरत है। जेवी स्टड फार्म की अगर बात की जाए तो तोसारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उनको भेजा गया है। आने वाले बल्लेबाजों में जिस तरह से जेस मीठा फिलहाल एक मिडिल ऑर्डर की मुख्य भूमिका में है, जिनको आज का यहाँ पर यह खेल काफी जरूरी है टीम के लिए। एक और बड़ा शॉट, हवाई फायर, गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर। जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए इस ओवर की हुई समाप्ति। पावर प्ले का खेल यहाँ पर हुआ समाप्त। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। और पहली ओवर की अगर बात की जाए तो देवचंद ने बड़ी कमाल की गेंदबाजी की थी। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 1 रन था, और अब 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। इस ओवर से आए 19 रन। कैसे भी आए, रनों की जरूरत है, और महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर विमल की ओर से खेली जा रही है। और इसी बीच देवचंद को एक बार फिर शामिल किया गया है। बहुत ही बेहतरीन एक लंबे कट के अनुभवी गेंदबाज, पहली ओवर में बहुत ही कमाल की किफायती गेंदबाजी की थी। 1 रन खर्च करके 2 महत्वपूर्ण सफलता। अगली गेंद लेकर इस ओवर की पहली गेंद,
इस बार कमाल का शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे सिंगल के साथ शुरुआत इस ओवर की। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21। बहुत ही अच्छी स्थिति में 10 रन प्रति रन रेट का औसत यहां पर किया हुआ है प्राप्त जेवी स्टड फार्म की अगर बात की जाए तो। एक और बड़ा शॉट और अल्पेश की ओर से यह तीसरा कैच लपका गया। तीनों बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो तीनों बल्लेबाज लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ आउट हुए हैं। पहले 30 यार्ड के सर्कल के अंदर जब फील्डिंग कर रहे थे अल्पेश वहां पर आउट किए थे और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी 15 रनों की, और 15 रनों की पारी यहां पर हुई समाप्त। और इसी बीच जिस प्रकार से देवचंद अपना घरेलू क्रिकेट जो खेलते हैं छपली शेरी से पहली ओवर में 1 रन खर्च करके 2 सफलता प्राप्त की थी। एक अनुभवी गेंदबाज एज इज जस्ट अ नंबर, और इस ओवर में एक और सफलता 3 विकेट अब तक प्राप्त कर चुके हैं। एक और बल्ले का बाहरी किनारा और इस बार थर्मेन ने गेंद को रोका जरूर और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। एक बार फिर यहां पर देवचंद स्ट्राइक पर जयेश मिठा, और यहां पर गेंद को खेलना चाहा था कहीं और, गेंद गई कहीं और। जी हाँ, फाइन लेग की तरफ गैप को ढूंढ निकालने का प्रयास किया था और धीमी गति की गेंद पॉइंट की तरफ गई। एक और रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। 3 विकेट के नुकसान पर बड़ी कमाल की गेंदबाजी हो रही है। ज्यादातर रन रोकने का प्रयास देवचंद की ओर से किया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद खुद पोलोट्रो में, और जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 'और इसी बीच आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की, इसी बीच हुई नो बॉल। जी हाँ, यहां पर हुआ ओवर स्टेप, यानी कि यहां पर मिलेंगे 2 रन और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। हमें तो नो बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहा दम था, मेरा पैर भी वहां गिरा जहां चूना कम था। और यहां पर अब मौका बल्लेबाज पिंकल को, भरपेट खाना बिल ना चुकाना। यहां पर अगली गेंद लेकर देवचंद, फुलटॉस गेंद थी और सही तरह से गेंदर नहीं कर पाए। इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन 27। देवचंद बहुत ही कमाल की स्पेल रही उनकी। 2 ओवर के कोटे में उन्होंने 8 रन खर्च करके 3 महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। कुल मिलाकर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और इसी बीच गेंदबाज सत्यन को लाया गया है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच एक बड़ा शॉट खेल दिया, हवा में गेंद, हवाई यात्रा पर फील्डर वहां पर जय मौजूद और जय ने कोई गलती नहीं की और विकेट नंबर 4 का हुआ पतन। फिंकल जो कर 8 रन बनाकर वापस पेविलियन में जा रहे हैं। जेवी स्टेट फार्म जो कि जिस तरह से टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया, शुरुआती झटके काफी तेजी के साथ यहां पर लगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है उनके लिए। जिस तरह से यहां से अगर जीत प्राप्त करेगी तो पॉइंट टेबल पर काफी कुछ निर्भर रहेगा बाद में। और इसी बीच अगले बल्लेबाज को शामिल किया गया है हरीश की ओर से। एक अनुभवी गेंदबाज बल्लेबाज जयेश और हरीश दोनों की अगर बात की जाए तो यहां से इन दोनों को बल्लेबाजी को संभालना होगा। इसी बीच हुई खराब गेंद, जी हाँ 9 बॉल, पिच के काफी बाहर और यहां पर मौका बल्लेबाज को फ्री हिट का। एक अनुभवी बल्लेबाज को यहां पर सेट होने का मौका मिला है। एक बार फिर यहां पर जयेश को भरपूर खाना बिल ना चुकाना, मौका मिला है बड़े शॉट खेलने का। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 28। और इसी बीच अच्छी गेंद को शामिल किया गया, वाइड साइड यॉर्कर का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। बल्लेबाज के पास काफी कम मौके रहते इस प्रकार की गेंद को खेलने का। सत्यन एक युवा गेंदबाज, जिस तरह से भाविक वाइन्स ने उनको मौका दिया इस बड़े मंच पर खेलने का। तन्नेल समाज प्रीमियर लीग कड़ैया माछीवाड़ नानी दमन और मोटी दमन के तन्नेल समाज के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका। इसी बीच सुरक्षित जगह पर नो मैन लैंड, गेंद 1 बाउंस ओवर द रोप, बाउंड्री और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 32। न कद बड़ा न पट बड़ा, मुसीबत के समय में जो खरा वही सबसे बड़ा। यहां पर एक लंबी पारी खेलनी होगी जयेश को, जिस तरह से पोर्चुगल बाहर के लिए सुई ने खेली थी। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद वो आए थे और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। इस बार एक और सीधे बल्ले से अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर विवेक भाई बाठेला प्लीज कमांड स्टेज, स्वागत किया जाएगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। विवेक भाई बाठेला। और इसी बीच गेंद काफी बाहर, वाइड का इशारा। कैमरामैन प्लीज ऑन द स्टेज। और जहां तक सवाल है, हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब विवेक भाई पाटेला की ओर से टी शर्ट्स और महेश भाई पौका की ओर से डिओड्रेंट। इसी बीच 6 रन यहां पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से विवेक भाई पाटेला के लिए स्वागत किया गया। सनील सब्बा और कमेंट्री के लिए 1000 रुपए भी दिए गए, धन्यवाद। और स्वस्तिक और जैनी की ओर से 2000 रुपए कमेंट्री के लिए। और इसी बीच पिछली गेंद पर एक बेहतरीन आक्रामक शॉट और आक्रामक शॉट के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 40। ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो यहां से खेल को एक बड़े लक्ष्य की तरफ लेकर जा सकते हैं। सत्यन फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद लेकर एक और फुल टॉस और यहां पर हुई है 9 बॉल। जी हां, सीधी गेंद काफी उछाल के साथ, अतिरिक्त बाउंसर।
और इसी बीच दोनों अंपायर सलाह मशुरा करते हुए
कमेटी के मेंबर प्लीज यहाँ पर आए।
और जी हाँ, अब हम खेल में वापस आते हैं। शायद कुछ अच्छे संकेत यहाँ से मिले हैं, तो दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द अपनी जगह ले। मैदान के बाहर दर्शक एक बार फिर बन जाए। टीम के अंदर जो खिलाड़ी है, और यहाँ पर अंपायर का इशारा देखना होगा। डेट बॉल, जी हाँ, यहाँ पर होगी एक बार फिर शुरुआत। और इसी बीच यूट्यूब के दर्शकों से निवेदन करता हूं कि खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था। एक बार फिर मैं आप सभी से जुड़ना चाहूंगा। अब आखिरी गेंद अनिशेष, स्ट्राइक पर है हरेश, गेंदबाजी पर सत्यन। और इसी बीच करीबी मामला हो सकता था, टप्पा खाने के बाद नपी टोली गेंद थी। और इसी बीच डॉट रही, हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 40। दस रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए जा रहे हैं। 40। बाकी बचा खेल अब 12 गेंदों का, और यहां से करना होगा कमाल। दो बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद, अनुभवी हरेश और जयेश की जोड़ी। और इसी बीच गेंदबाजी में शामिल किया गया है करण को, एक अच्छे युवा तेज गेंदबाज। अगली गेंद लेकर, पहली गेंद इस ओवर की शुरुआत, जी हाँ, वाइड साइड यॉर्कर से हुई है। बल्लेबाज जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, और यहां पर बिल्कुल ठीक ठिकाने पर रही गेंद, डॉट। अगली गेंद लेकर, इस बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेल लिया है। विल्लर वहां पर मौजूद, भावेश जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। ये महत्वपूर्ण मुकाबला जेवी स्टड फार्म और भाविक फाइंस के बीच। इस टूर्नामेंट में पानी की सेवा दी जा रही है जेटी यूथ ग्रुप नानी दमन की ओर से। और इसी बीच बेहतरीन शॉट, हवाई फायर। 3 कैच लपक चुके थे अल्पेश, यहां पर हुआ कैच ड्रॉप, और रनआउट का खतरा भी था। जय ने बेहतरीन थ्रो किया था, यहां पर थ्रो कैडर नहीं कर पाए गेंदबाज। और इसी बीच एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। बीच एक बेहतरीन मिडल ऑफ द बैट, मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए खेल दिया। छलांग लगाता हुआ स्कोर 48। और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जेवी स्टेट फार्म और भाविक फाइंस के बीच। इस टूर्नामेंट में हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के लिए एक टी शर्ट दी जा रही है। विवेक भाई पाटेला फ्रॉम वापी चला, और डिओड्रेंट दिया जा रहा है किलर 88 के ऑनर महेश भाई की ओर से। एक और बेहतरीन शॉट, जी हाँ, फील्डर को बनना पड़ा एक बार दर्शक, बैक टू बैक सिक्सर। और 6 रन के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 54। 54 रन, 50 रन हुए पूरे, 54। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। और यहां पर हुआ गलत शॉट, खुद गेंदबाज यहां पर विकेट प्राप्त करते हुए थोड़ी सी पिटाई जरूर हुई इस ओवर में, पर एक बेहतरीन सफलता। जयेश अगर आखिरी ओवर तक होते तो यहां पर अच्छे संकेत रह सकते थे जेवी स्टड फार्म के लिए। एक महत्वपूर्ण पारी की हुई समाप्ति।
फिलहाल रुका हुआ स्कोर 54, 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नीरव इस बार 54 रुका हुआ स्कोर, और इसी बीच खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्रों में 1 रनों के लिए, और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55, 55 रन। इस बार गेंदबाजी में शामिल किया गया है भावेश को। 5 गेंदों का खेल अनिशेष है। और इसी बीच सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56। और इसी बीच दिशाहीन गेंद, जी हाँ वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। इस टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का छठा मुकाबला। इसके बाद 2 और मुकाबले होने वाले हैं। इस बार हरे भरे बल्लेबाज है नीरव, उन्होंने खेल दिया मिड विकेट ऊपर से 6 रनों के लिए। बल्ले पर आई थी गेंद, जी हाँ बल्लेबाज के अगर स्लॉट में आएगी तो बल्लेबाज निश्चित रूप से पार्किंग प्लॉट में गेंद को भेजेंगे, और 6 रन के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 63। और इसी बीच अच्छी लाइन एंड लेंथ डॉट रही 63 रुका हुआ स्कोर। अभी भी पारी की 2 गेंदें शेष है। सम्मानजनक स्थिति पर पहुंच चुकी है जेवी स्टड फार्म। और यहाँ पर रनिंग बीच में विकेट में डी में रहे, और नतीजा यहाँ पर नीरव की पारी की हुई पूर्णाहुति। रन आउट 63 के स्कोर पर एक और झटका। आखिरी गेंद इस पारी की। और यहाँ पर अगले बल्लेबाज आए हैं जिग्नेश जोगी। आखिरी गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 63। और यहाँ पर हुई तो फुलटॉस थी 2 फील्डरों के बीच। यहाँ पर गई गेंद सीधी जमीन से टकराई। जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते, यहाँ पर दूसरा रन का प्रयास किया और रन आउट। यहाँ पर हरेश फुलटॉस गेंद थी, अगर सही तरह से गैदर कर पाते तो निश्चित रूप से बड़े शॉट के लिए जा सकते थे। 64 इसी बीच रुका हुआ स्कोर, जीतने के लिए 65 का लक्ष्य, यानी कि प्रति ओवर 11 का औसत के बिल्कुल करीब।
और इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ट ब्लास्टर और ऋषि 11 के बीच, प्लीज दोनों की टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। इसके बाद आज के दिन का 7वां मुकाबला, यह तंडेल समाज प्रीमियर लीग सीजन 1 लगातार 4 दिवसीय यह टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का आज का यह तीसरा दिन और तीसरे दिन का 7वां मुकाबला। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. और इसी बीच बहुत ही निर्णायक मुकाबला जेवी स्टड फार्म और बाविक पाइंस के बीच। और इसी बीच अंपायर लियो जॉन का इशारा, मुकाबला शुरू। गेंदबाजी की कमान सौंपी गई है जयेश मीठा को। इस टूर्नामेंट का हैट्रिक उनके नाम है। यहाँ पर पुरानी गेंद जो दर्शकों के पास है, प्लीज यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जमा कराए।
मैदान के बाहर जो छक्के गए थे, इसके बाद जो मुकाबला होगा ऋषि 11 और रॉकफोर्ड ब्लास्टर के बीच, प्लीज दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जेवे स्टड फार्म और भाविक पाइंस के बीच जीतने के लिए 65 का लक्ष्य निर्धारित 6 ओवर में प्रति ओवर 11 के आसपास से रन बनाने हैं। जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी हुई है, पहली ओवर में विकेट प्राप्त किया हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज विकी पहली गेंद पर आउट हुए और इसी बीच एक महत्वपूर्ण जोड़ी नंबर 3 की एक मुख्य भूमिका पर भेजा गया है सत्यम को। लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी है, इस टूर्नामेंट में उनके बल्ले से छक्के चौके देखने को जरूर मिले हैं, पर यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला भाविक वाइन्स और जेवी स्टड फार्म के बीच जीत यहां पर दोनों टीमों के लिए काफी जरूरी है। 65 का लक्ष्य है, प्रति ओवर 11 के आसपास का बिल्कुल साफ औसत। अगली गेंद लेकर जयेश एक बार फिर अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नपीटुली गेंद थी। फाइन लेग के फील्डर तेजस की ओर से कोई गलती नहीं, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। एक और रन यहां पर प्राप्त सत्यम की ओर से और इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन, जीतने के लिए 65 का लक्ष्य। अगली गेंद लेकर और इस बीच लोअर फुल टॉस को शामिल किया गया। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के लिए खेला गया शॉट। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। और इसी बीच बड़ा शॉट खेल दिया। जी हां, गेंद गई सीमा रेखा के पास। और यहां पर 6 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी के रूप में भेजा गया। नंबर 3 की एक मुख्य भूमिका यहां से रन बनाने की, और जिस तरह से धीमी गेंद हुई थी और धीमी गेंद पर बिल्कुल सही प्रहार। सत्यम एक हरे बड़े बड़े बेहतरीन बल्लेबाज। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस टूर्नामेंट में सत्यम के बल्ले से काफी सारे बड़े शॉट देखने को मिले हैं, और इसी बीच उन्होंने यहां पर एक महत्वपूर्ण शॉट खेला 6 रनों का, और 6 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। एक और बड़ा शॉट, हवाई फायर, गेंद को हवाई यात्रा पर भेजते हुए 6 रन बल्ले पर दी थी। धीमी गति की गेंद पर बिल्कुल आक्रामकता दिखाते हुए बैक टू बैक सिक्सर। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन, जिस औसत से रन बनाने उससे ऊपर चढ़ चुकी है।
और इसी बीच पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 15 रन। और यहाँ पर महत्वपूर्ण शॉट जरूर खेला था और विमल ने बेहतरीन किया क्लब का। जय एक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनको मौका दिया जा रहा था भाविक वाइन्स की ओर से। बेहतरीन पारी अब तक उन्होंने खेली थी, पर यहाँ पर इस बड़े मुकाबले में वो आउट हुए और विकेट नंबर 2 का हुआ पतन। 15 के स्कोर पर दूसरे विकेट का पतन हुआ। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है रॉकफोर्ड ब्लास्टर और ऋषि 11 के बीच। रॉकफोर्ड ब्लास्टर जो कि इस टूर्नामेंट में बिल्कुल सेफ हो चुकी है। ऋषि 11 एक संघर्ष के लिए जरूर मैदान पर उतरेगी। और इसी बीच हम इस खेल में वापस आते हैं। जिस तरह से ये मुकाबला आज के दिन का छठा मुकाबला भाविक वाइन्स और जेवी स्टड फार्म के बीच मुकाबला जारी। यहाँ पर हुई थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर। यहाँ पर पिछली ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 बड़े शॉट खेलने को मिले थे देखने को। यहाँ पर अब तक आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेटों की साफ तलाश यहाँ पर जेवी स्टड फार्म की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए यहाँ से जीत काफी जरूरी है दोनों टीमों के लिए। अगली गेंद लेकर हरेश इस बार जड़ में डालने का प्रयास। धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया था डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे। वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज। फील्डर से हुई थोड़ी सी मिसफील्डिंग। पिंकल वहां पर मौजूद फील्डर 30 यार्ड के बाहर फील्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और इस बीच पिनल को शामिल किया गया है 30 यार्ड के बाहर गेंद फील्डिंग करने के लिए। और इस बीच धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया। और कैमरामैन से निवेदन है टॉस की गतिविधि यहाँ पर हो रही है ऋषि 11 और रॉकफोर्ड ब्लास्टर के बीच। टॉस की गतिविधि करा रहे हैं भूपेश। और इसी बीच इस खेल में हम वापस आते हैं। इसी गेंद पर डॉट बॉल बड़े शॉट की तलाश यहाँ पर साफ। 2 गेंद अभी भी अनिशेष है। इसी बीच बेहतरीन शॉट यार क्या कमाल की फील्डिंग अपनी टीम के लिए। निश्चित स्वरूप से रन बचाए जा रहे हैं। जेवी स्टड फार्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी आज फील्डिंग में काफी बदलाव लाया गया था। और जिस तरह से एक बेहतरीन फील्डर को कवर की तरफ खड़ा किया और अच्छी फील्डिंग। और इसी बीच जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। एक महत्वपूर्ण पारी 6 रन और छक्के के साथ हुई समाप्ति इस ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 25 रन आए से 10 रन आए इस ओवर से। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही थी। शुरुआती 5 गेंद पर सिर्फ 4 रन खर्च एक सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर
इसके बाद जो मुकाबला होगा रॉकफोर्ड ब्लास्टर और ऋषि 11 के बीच, रॉकफोर्ड ब्लास्टर ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद हम इस मुकाबले की तरफ देखते हैं तो 25 रन रुका हुआ स्कोर। जब बल्लेबाजी कर रही थी जेवे स्टेट फार्म 20 रन हुए थे और इसी बीच एक अच्छी गेंद को शामिल किया गया। जी हाँ, बहुत ही कमाल की गेंद, बल्लेबाज को बीट करने के लिए काफी जरूरी थी इस प्रकार की गेंद। और यहाँ पर हल्के हाथों से सुरक्षित जगह पर खेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पर तेजस। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26। अब जीतने के लिए 22 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है। बेहद रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला, हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। फील्डिंग में यहाँ पर सजावट की जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला भावी क्वाइंस और जेवी स्टेट फार्म के बीच। और इसी बीच ये गेंद 2 फील्डरों को बीट करती हुई सीमा रेखा के बाहर। अच्छी गेंद जरूर थी, फील्डर को यहाँ पर रहना था चौकन्ना। और इसी बीच यहाँ से रन हुए प्राप्त 4, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास किया गया था, पर जिस तरह से यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा निकला, और इसी बीच सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई। अगली गेंद लेकर जेस, इस बार यॉर्कर का प्रयास हुआ था। जी हाँ, काफी अच्छी गेंद को शामिल किया गया। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, और इसी बीच एक अच्छा थ्रो और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। जीतने के लिए 65 का लक्ष्य है, और यहाँ से अगर मुकाबला जीतना है स्टेट फार्म को तो एक विकेटों की तलाश यहाँ पर साफ रहनी चाहिए। विकेट यहाँ पर प्राप्त करना होगा। पारी का तीसरा ओवर, और यहाँ पर काफी अच्छी गेंद और बेहतरीन शॉट, हल्के से बल्ले का मुंह खोला, बिल्कुल सुरक्षित जगह पर, पॉइंट और गली के बीच चौके में तब्दील। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। इस ओवर से आए 11 रन। अब 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 36 रन। 12 रन प्रति रनरेट की औसत से यहाँ पर रन बना रहे हैं। अब जीतने के लिए जिस प्रकार से रन चाहिए, 18 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। पहले यहाँ पर ज्यादा रन प्राप्त कर चुके हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी का पूरा प्रयास करना चाहिए जेवी स्टेट फार्म को, अगर इस टूर्नामेंट में टिके रहना है तो यहाँ से अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी होगी। इस प्रकार से पिछली ओवर में एक बल्ले का बाहरी किनारा निकलने के बाद चौका गया था। एक बार फिर यहाँ पर कप्तान ने जिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है हरेश को, एक बेहतरीन अनुभवी गेंदबाज। दूसरे ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी का प्रयास किया गया था उनकी ओर से। शुरुआती 5 गेंद पर सिर्फ 5 रन और आखिरी गेंद पर 6 रन। इस बीच बड़े शॉट की तलाश की जा रही है बार बार सत्यम की ओर से, हर एक गेंद पर बड़ा शॉट का प्रयास, और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। अगली गेंद लेकर, और
और इसी बीच एक और अच्छी गेंद और यहाँ पर भी बल्ले का बाहरी किनारा। जी हाँ, यहाँ से रन हो रहे हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। बहुत ही तेजी के साथ जिस तरह से आउटफील्ड है दिलीप नगर के मैदान का, विकेट के पीछे काफी तेजी के साथ गेंद जा रही है। अच्छे शॉट यहाँ पर जरूर। और इसी बीच सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 42। और इसी बीच डाउन डकडाउन जमीन के सहारे सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 43 रन। पारी का चौथा ओवर प्रगति पर, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष। और इसी बीच जरूर अपील हुई थी, बल्लेबाज के पैरों से टकराई, डॉट बॉल। चौथा ओवर प्रगति पर है। आज के दिन का छठा मुकाबला जेवे स्टड फार्म और भाविक पाइंस के बीच। अगली गेंद लेकर और इसी बीच एक बड़ा शॉट खेल लिया। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए महत्वपूर्ण पारी यहाँ पर भावेश की ओर से। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। 49 यानी कि 12 के आसपास का औसत, बिल्कुल करीब। इस ओवर से आए 13 रन। अब 12 गेंदों का खेल अनिशेष, और 12 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 16। इसी बीच वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की। 50 रन पूरे, 50। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, सीधी गेंद बल्ले के बाहरी किनारे के बाद।
और इसी बीच इस बार गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। जी हाँ, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन 51। डॉट बॉल की संख्या यहाँ पर ज्यादा निकालनी होगी अगर यह मुकाबला जीतना है तो। जेवी स्टेट फार्म 11 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। और इसी बीच 9 बॉल। जी हाँ, काफी अच्छी गेंद तो जरूर हुई थी पर काफी साइड से, साइड क्रीज। और इसी बीच वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53। और इसी बीच एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 55। अभी भी 10 रनों की आवश्यकता है। और इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के दिन का 7वां मुकाबला, रॉकफोर्ट ब्लास्टर और ऋषि 11 के बीच। और यहाँ पर क्या कमाल का प्रयास रहा था। जी हाँ, ड्राइव लगाकर कैच को एक छलांग लगाकर अपना पूरा एफर्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। अच्छा प्रयास, बहुत ही कमाल का प्रयास यहाँ पर हरेश की ओर से। अगर यहाँ पर कैच लपकते तो इस टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच हो सकता था। अच्छा प्रयास। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो यहाँ पर। इसी बीच एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67 57। जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की आवश्यकता। एक डॉट बॉल यहाँ पर निकालनी होगी। यहाँ पर हाथों से रन प्राप्त करते हुए 2 रन। इसी बीच छह गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 6। और इसी बीच कप्तान खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेते हुए जिग्नेश जोगी। अगर यहाँ से 6 रन बचाएंगे अपनी टीम के लिए तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में टिके रहेगी। और इसी बीच अगली गेंद लेकर और पहली गेंद। और यहाँ पर जीत दर्ज की भाविक वाइन्स ने। शानदार यहाँ पर खेल दिखाया भावेश, जिन्होंने 35 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और सत्यम ने 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। और मैन ऑफ द मैच गोस टू देवचंद टंडेल। जी हाँ, यहाँ पर आए, बेहद ही बेहतरीन गेंदबाजी का स्पेल रहा था उनका। और यहाँ पर देवचंद टंडेल प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए, एज इज जस्ट नंबर। अपने 2 ओवर के कोठे में उन्होंने 8 रन खर्च करके 3